नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान और राजनीतिक पॉलिटी से जुड़े 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियसर क्वेश्चन जो बार बार एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को लागू करने से पहले इसे अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। संविधान निर्माण के समय में 299 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने अंगीकार किया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं? भाग 3 में संविधान के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? पहले 7 थी, अब जो है 6 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश से लिया गया है? बताइए। अमेरिका देश से लिया गया है मौलिक अधिकारों का स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51 में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक है भारत का राष्ट्रीय गान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रस्तावना भाग क्या है? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना किससे प्रेरित है? अमेरिका संविधान से प्रेरित है। संविधान में प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? संविधान में 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति कौन होता है? भारत में राष्ट्रपति कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत में राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? राष्ट्रपति प्रत्यक्ष नहीं, निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने इस्तीफे किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष
उपराष्ट्रपति का यही कार्य है, राज्यसभा का अध्यक्ष। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की स्थायी सदस्य अपनी संख्या जो थी वो 250 थी, 250 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 12 सदस्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 545 2024 तक, अब 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय सदन में, संसद में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री संसद में धन विधेयक प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने समय में होता है? हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है? प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था? ये जुड़ा था जम्मू और कश्मीर से। संविधान का अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? बताइए। राष्ट्रपति शासन से अनुच्छेद 356 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1951 पंजाब में लगाया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति का राज्यपाल प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं राष्ट्रपति को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे याद रखेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, इसे याद रखेंगे। भारत में कौन सा संवैधानिक पद आजीवन नहीं होता? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि ये नहीं होते, ध्यान रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है? बताइए। एकीकृत प्रणाली पर न्यायपालिका आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उच्च न्यायालय के मुख्यालय होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु है जो 65 वर्ष है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष। से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम उच्च न्यायालय कहाँ बना था? ये बना था कलकत्ता। 1862 में भारत में प्रथम उच्च न्यायालय बना था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
25 उच्च न्यायालय हैं भारत में, इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पीपल्स की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है? रिट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मिलती है, इसे याद रखेंगे। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है बताइए? बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार पंचायत कहाँ लागू हुई? तो ये हुई थी नागौर, राजस्थान में लगता है, 1959 में, इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? बताइए 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन, इसे याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस भाग में है? पंचायती राज जो भाग 9 में है, इसे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नगर पालिका किस शासन में है? भाग 9A में है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ये याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची जो संबंधित है वो दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने प्रकार के सत्र होते हैं? संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन, से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य हो सकता है? राज्यसभा और लोकसभा, से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाएं 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता किस भाग में दी गई है? भाग 2 में दी गई है, अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे याद रखेंगे। भारत में नागरिकता किस प्रकार मिल सकती है? भारत में नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण, प्राकृतिककरण, अधिकरण से मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है या होता है? वो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है भारत का संविधान बहुत प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ? 1962 में लागू हुआ था, ये हुआ था चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है अनुच्छेद 393, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अब तक 2024 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 संशोधन अब तक संविधान में हो चुके हैं, इसे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल संरचना सिद्धांत किस केस में आया? बताइए। केशवानंद भारती केस 1973 में मूल संरचना सिद्धांत का केस आया, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का काम काज शुरू होता है प्रश्नकाल से। इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध होता है? बताइए। सरकार के खिलाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायपालिका किसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है? लोकतंत्र का स्तंभ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सेवा देने वाला प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत में सबसे लंबी सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? बताइए। राजकुमारी अमृत कौर राज्यसभा की प्रथम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रिमंडल नियुक्त करता है? बताइए। मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में भारत में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन से उद्देश्य हैं? बताइए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, गणराज्य। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष भारत के संविधान गणराज्य का शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रकार क्या है? भारतीय संविधान का प्रकार है अर्धसंघीय। याद रखें, परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं 2024 तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? बताइए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन। आपका लास्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला भाषण कौन देता है? संसद में पहला भाषण कौन देता है? राष्ट्रपति। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर